प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक अवसर दिया उसके वचन में से सीखने के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का कि आपने समय निकाल कर ऐसी बारिश के अंदर आए और परमेश्वर के भजन को आपने सम्मान दिया, परमेश्वर के वचन को आपने सम्मान दिया। आइए आज का वचन निकालेंगे इब्रानियों और उसका 3रा अध्याय और पहले कुछ पदों से हम पढ़ते हैं। इब्रानियों उसका 3रा अध्याय। यहाँ पर लिखा है, इसीलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। यहाँ पर पौलुस सिखाना चाहता है कि मूसा से श्रेष्ठ है प्रभु यीशु मसीह। क्यों सिखाना चाहता है? क्योंकि उसको मालूम था कि एक समय आएगा कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह को ना मानकर मूसा की व्यवस्थाओं को मानेंगे और मूसा की विधियों को ही श्रेष्ठ मानेंगे। कितने हजार साल पहले कह रहा है ये? लगभग 2000 साल पहले। उस समय भी लोग ऐसे थे जो सांसारिक व्यवस्थाओं को और जो मूसा ने व्यवस्था दी थी उनको श्रेष्ठ मानते थे और प्रभु यीशु मसीह की जो आज्ञा थी उसका उल्लंघन करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही आज्ञा दी और मूसा की अगर सारी आज्ञाओं को छोड़कर विशेष अगर 10 आज्ञाएं दें तो उसने 10 आज्ञाएं दी थी। वो परमेश्वर ने मूसा को दी थी और वो 10 आज्ञाएं मूसा ने सारे यहूदी, सारे इसराइलियों को बांट दी थी। और वो आज भी संदूक के अंदर सुरक्षित रखी है, आज भी वैसी की वैसी रखी है। हजारों साल बीत गए पर मूसा की वो आज्ञा और जो लिखा गया परमेश्वर की ओर से वो वैसा का वैसा लिखा है। पर वो पत्थर पे लिखा था और पत्थर पे लिख के वहीं रह गया। इसराइलियों के मन में वो आज्ञा नहीं लिख पाए। आज प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उन आज्ञाओं को मन में लिखें, ना कि उस पत्थर पे। दीवारों के अंदर बड़े बड़े परमेश्वर के चित्र बनाना और प्रभु यीशु मसीह की आयतें लिखना। घरों के अंदर हम जाते हैं और जगह जगह देखते हैं प्रभु की तस्वीरें, प्रभु की आयतें, और हम परमेश्वर के भवन के अंदर जब आते हैं तब हमारा मन उससे बहुत दूर रहता है। ये प्रभु नहीं चाहता। प्रभु चाहता है उस दीवारों पे ना लिखकर दिल पे लिखें। हम कई मसीहों के घर पे जाते हैं, देखते ही लगता है कि मसीह का घर है, पर क्या सच में वो मसीह है? पौलुस सवाल करता है आज। क्या आज भी हम मूसा की व्यवस्थाओं को मानते हैं या फिर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार जीवन चलाते हैं? श्रेष्ठ कौन है? किसको हम श्रेष्ठ समझते हैं? यदि आज भी मूसा की व्यवस्थाओं को श्रेष्ठ समझते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को हमने नहीं पाया अभी तक। यदि इसराइल की बात करें, हम आज भी इसराइल वेदी के पीछे, बलिदान के पीछे अपने आप को शुद्ध करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। वो चाहता है कि अपने आप को शुद्ध कर ले, सांसारिक रीति से शारीरिक शुद्धि के पीछे भाग रहा है और वचन के खिलाफ अपनी इच्छा से काम कर रहा है। यदि पुराने नियम में देखें हम तो एजरा के समय में परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी कि दूसरा मंदिर बनाए। उसी लिए एजरा के मन में जो भाव आया और वो तैयार हुआ और परमेश्वर के लिए दूसरा मंदिर बनाना स्टार्ट करा। और जब मंदिर बनाना स्टार्ट करा तो उसका विरोध हुआ। उन लोगों ने विरोध करा। राजा को, क्रुस्ते राजा थे, उसको भड़का दिया और भड़काने बाद क्या हुआ? उसने आज्ञा दी थी साहब इसको रोक दो, पर उससे पहले उसने उसी ने आज्ञा दी थी कि ये मंदिर बनाएं। और जब भड़काया गया तो उसने आज्ञा रोक दी। जबकि उसके जब बाद में दारा राजा आया और दारा राजा से पूछा गया कि साहब ये मंदिर बना रहे हैं हम लोग क्योंकि हमें उस राजा ने आज्ञा दी थी, उसके बाद हम रुक गए थे, आप चेक कर सकते हैं, आप जांच कर सकते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार ही हम बना रहे थे। और जब जांचा गया तो उसके अंदर क्या लिखा है मालूम है? 3 बड़े बड़े रद्दे रखे जाए, शहर बना के दीवार इतनी मोटी हो, सारी चीज़ें लिखी गई थी उसके अंदर। इतना पैसा इनको दिया जाए, भेड़, बकरी, बैल, जो भी बलि पशु चाहते हैं, ये बकरा, बैल वगैरह सब दिया जाए। साथ ही याजक जो मांगते हैं अन्न, वो सब इनको दिया जाए। और कहीं से कहीं तक पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो कुर्स्तु राजा जिसने इनके लिए पहले करा था उसको भड़काया गया और रुक गया काम। आज भी हम लोग जैसे ही अपने शरीर को मंदिर बनाते हैं, शैतान बीच में रोकता है। चिढ़ने वाले जो शैतान के लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं, वो हमें खींचते हैं बार बार पीछे कि मत बन मंदिर, कोई फ़ायदा नहीं होगा, मंदिर बनने से कोई फ़ायदा नहीं है तुझे, तेरा जीवन जो चल रहा है वैसे ही चलने दे।
और वो सांसारिकता के अंदर बार बार बह जाते हैं, हम बार बार चले जाते हैं हम लोग। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम सांसारिक बने, परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को श्रेष्ठ जाने, मूसा को नहीं। मूसा की व्यवस्था एक समय थी श्रेष्ठ, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आया था तब तक, पर जब प्रभु यीशु मसीह आ गया उसके बाद उसने सारी व्यवस्थाओं से हमें स्वतंत्र कर दिया। अब क्यों हम भाग रहे हैं उस मंदिर के पीछे? अब क्यों हम भाग रहे हैं उस सांसारिक मंदिर को बनाने के लिए और वेदी के द्वारा अपने आप को शुद्ध करना? हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि आज भी हम सांसारिक हैं, आत्मिक नहीं हैं। आज भी हम परमेश्वर को नहीं मानते, आज भी हम उन आडंबरों को, उन व्यवस्थाओं के द्वारा अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं। जबकि पौलुस बोलता है जो भी व्यवस्था के अधीन हुआ वो शापित है, एक भी व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं पा सका, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा। यदि व्यवस्था से उद्धार हो सकता तो प्रभु यीशु मसीह नहीं आता। यदि हम अपने आप को शुद्ध कर सकते तो मेरा प्रभु यीशु मसीह का आना व्यर्थ होता, और हम प्रभु यीशु मसीह को झुटलाते हैं। बहुत गंभीरता है इसके अंदर। हम में से ऐसा कौन है जो प्रभु यीशु मसीह को झुटला सकता है? झुटला सकता है क्या? नहीं झुटला सकता। प्रयास तो वही कर रहे हैं अनजाने में कि हम अभी तक शुद्ध नहीं हुए प्रभु तेरे लहू से, इसीलिए हम लाल बछिया का आज बलिदान करेंगे और आज शुद्ध होंगे। कितना ज़्यादा अनादर है मेरे उस प्रभु यीशु मसीह के लहू का, जो बहुमूल्य है। उस लहू का अनादर करके उस लाल बछिया को हम बलिदान करना चाहते हैं और शुद्ध होना चाहते हैं। आज भी हम उस मूसा की व्यवस्था को श्रेष्ठ जान रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह को नहीं विश्वास कर रहे, उसके ऊपर मसाया का इंतज़ार कर रहे हैं। और जो सच्चा मसीह इस पृथ्वी पर आकर बलिदान होकर चला गया, आज दोबारा आना चाहता है हमको ले जाने के लिए, आज भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। कितना ज़्यादा दुख की बात है। हम कैसे कह सकते हैं हम मसीह हैं यदि हम आज भी सांसारिक हैं? तो कैसे कह सकते हैं? यदि आज भी हम उन्हीं संसार के पीछे भाग रहे हैं, अपने आराम को देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के इस भवन में आने से लज्जाते हैं, शर्माते हैं और हम सोचते हैं कि हम थके हुए, हम क्यों जाएं, तो हम कैसे कह सकते हैं हम मसीह? ये प्रभु का भवन है, हम इसको इतना ज़्यादा सम्मान देना चाहिए क्योंकि इस भवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा विराजमान है और हमें बुलाता है वो उसकी संगति के लिए। हम कैसे उसको त्याग सकते हैं? उसकी संगति से कैसे दूर हो सकते हैं? प्रभु के आत्मा से हम भाग के किधर जाएं? दाऊद बोलता है, मतलब तेरी आत्मा से मैं भाग के कहाँ जाऊं? तो भी प्रयास करते रहते हैं, भागते रहें, भागते रहें, भागते रहें। कब तक भागेंगे? प्रभु का वचन आज हमें क्या बोलता है यहाँ पर? क्या करा? इसीलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, सबके लिए लिखता है, बोला हम सब किस में हैं? स्वर्गीय बुलाहट में भागी हैं। हम सब धन्य हैं, हम सब परमेश्वर के बुलाए हुए हैं। तुम भागी हो उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं। ध्यान करो, और कोई नहीं है हमारा, उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ध्यान करो। यदि उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ध्यान नहीं करते आज भी, तो हम प्रभु यीशु मसीह की उस बुलाहट के अंदर नहीं आए। हम आज भी सांसारिक हैं और खुश हैं। कब तक खुश रहेंगे? जब तक हमारे ऊपर विपत्ति नहीं पड़ती, जब तक हम संकट में नहीं आते, जब तक हमारे पास धन है, जब तक ही खुश हैं हम। जैसे हमारे पास संकट आता है, परेशानी आती है, तब हमें समझ में आता है जो हमारा धन है और जो हमारा संसार है हमारी मदद नहीं कर सकता, हमें आगे नहीं बढ़ा सकता, हमें उस परेशानी से निकाल नहीं सकता। ये है इस धन की कमी। उसके बावजूद भी हम संसार के पीछे भागते हैं। यहाँ पर लिखा है साफ साफ, उसके ऊपर ध्यान करो, वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घराने में था। बोला नियुक्त करने वाला कौन? परमेश्वर। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य था। क्या आज हम कह सकते हैं अपने सीने पर हाथ रखकर कि मैं मेरे प्रभु परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य हूँ? यदि आज भी हम नहीं कह सकते तो हमें आवश्यकता है अपने जीवन को जांचने की, क्योंकि वचन कह रहा है साफ साफ, प्रभु यीशु मसीह था विश्वास योग्य, उस परमेश्वर ने उसके ऊपर विश्वास करा और विश्वास में वो खरा उतरा। 100% फल लाने वाला एकमात्र मनुष्य यदि कोई था इस दुनिया में तो वो प्रभु यीशु मसीह है। उसके बाद हर एक मनुष्य के अंदर पाप है, हर एक मनुष्य गलती करता है, हर एक मनुष्य परमेश्वर से दूर भागकर अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है,
पर जब हम प्रभु को सच्चे दिल से चाहते हैं तब हम पूर्ण रूप से उसकी इच्छा के अनुसार चलने लग जाते हैं। फिर हमारी इच्छा नहीं, फिर उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना हम चाहते हैं। प्रभु यही सिखा रहा है आज हमें। बोला वो तो था विश्वास योग्य, क्या तुम विश्वास योग्य हो क्या? पौलुस पूछ रहा है हमसे कि वो विश्वास योग्य था जैसा मूसा सारी व्यवस्थाओं और परमेश्वर के लिए निर्धारित ठहरा गया। बोला मूसा भी उस समय था और अब नए नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है। बोला उसके ऊपर विश्वास करें हम, और क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है कि जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। घर का बनाने वाला घर से बड़ा आदर रखता है। अरे मूसा से कहीं अधिक बढ़कर महिमा और स्तुति के योग्य है प्रभु यीशु मसीह। आज वचन कह रहा है हमें उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, हमें उस प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं के अनुसार चलना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को जीना है। पर हम यदि खुद के लिए अपने जीवन को जीते हैं तो हम मसीह नहीं हैं। हम ना बोले अपने आप को मसीह, वो ज़्यादा उचित होगा। दो नाव पे पैर रख कर यदि जीवन को चला रहे हैं तो मेरा प्रभु आज प्रसन्न नहीं है हमसे। साफ साफ कहा था पिछले संडे, चुनाव आपके हाथ में, चुनना हमें है। क्या चुनना है हमें? एक तरफ प्रभु यीशु मसीह और एक तरफ संसार है। आप किसको प्रसन्न करना चाहते हैं? यहूदियों के लिए कह रहा है साफ साफ, बोला एक तरफ प्रभु यीशु मसीह और एक तरफ मूसा की व्यवस्था। बोला आप किसको चुनना चाहते हो? ये व्यवस्था आपका उद्धार नहीं कर सकती, ये व्यवस्था के द्वारा आप स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते। यदि आपको उद्धार चाहिए, यदि आपको परमेश्वर का वो राजभवन स्वर्ग राज्य चाहिए, तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे होना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा, अपना क्रूस उठाना पड़ेगा, अपनी अभिलाषाओं को उसके ऊपर टांगना पड़ेगा, तब जाके तुम स्वर्ग राज्य में जा सकते हो। यदि आज भी अभिलाषी हो, यदि आज भी परमेश्वर के लिए सब कुछ ना करके खुद के लिए करना चाहते हो, तो आज मैं दुख के साथ कह रहा हूँ ऐसा व्यक्ति मसीह नहीं है। आज भी वो अपनी ही इच्छा पूरी करना चाहता है, आज भी सांसारिक है वो। उसे मसीह बनना है तो मसीह की इच्छा के ऊपर चलना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है, कोई चुनाव नहीं है उसके पास। हम मसीह बनना चाहते हैं तो मसीह के पीछे चलें एक मन से। प्रभु यीशु मसीह साफ कहता है कि तू अपने परमेश्वर से पूरे मन, लिखा है ना वहाँ पर, पूरा मन, पूरा प्राण, पूरी शक्ति के साथ प्रेम कर। कहीं लिखा है क्या अधूरा मन, कि आधा मन मेरे पे लगा ले आधा कहीं और लगा ले? नहीं लिखा। प्रभु नहीं चाहता कि हम आधा मन इधर लगाएं आधा मन उधर लगाएं। प्रभु चाहता है पूर्ण मन से हम उसके पास आएँ। यदि पूर्ण मन से हम उसके पास आते हैं तो ही वो हमें ग्रहण करता है। अधूरे मन वाले को पसंद नहीं करता वो। एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक बुजुर्ग महिला विधवा थी, वो लेके आई उस चंदे के अंदर 2 दमड़ियाँ लेके आई, जो आज की तारीख में अगर कैलकुलेशन निकाली जाए तो 172 रुपये होते हैं लगभग। 2 कॉपर के सिक्के, 2 तांबे के सिक्के वो लेके आई साहब। वो कॉपर के सिक्के उसने उस चंदे में डाले, वही था उसके पास, कुछ भी नहीं था। और 172 रुपये आज भी मायने रखते हैं। आप खाना खा सकते हो 2 समय का, तो सोचिए आज से 2000 साल पहले कितना मायने रखते होंगे। वो 2000 साल पहले उसने वो 172 रुपये यूँ के यूँ डाल दिए। पूरी की पूरी एक मन से आई थी कि मेरे परमेश्वर के मंदिर में आई हूँ, खाली हाथ नहीं आऊँगी। मेरे प्रभु तुझे प्रसन्न करना चाहती हूँ, जो कुछ है मेरे पास सब लाई हूँ। उसकी मनसा ये थी कि मैं प्रभु परमेश्वर तुझे प्रसन्न करना चाहती हूँ, जो कुछ मेरे पास है वो तेरा है प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, तेरे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये भावना थी उसके पीछे। उस भावना के कारण उसका दान सर्वश्रेष्ठ गिना गया। अगर वो कह सकती थी कि मैं बुढ़िया हूँ साहब, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पीछे कमाने वाला नहीं है, और मैं दिखा के दे सकती थी कि 2 दमड़ी मेरे पास है और ये मैं देती हूँ दान के अंदर, वाह भाई लूट सकती थी वो। और दुनिया में उसको बोलते हैं कि साहब सच बात है, इसके पास कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी सब कुछ दे रही है। लिखा उसके अंदर पूरी जीविका डाल दी, वाह भाई लूट सकती थी ना, नहीं लूटी।
क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे परमेश्वर को प्रसन्न करना है, मुझे इन मनुष्यों को प्रसन्न करूंगी, प्रतिफल नहीं मिलेगा। आज दुनिया मनुष्यों को प्रसन्न करने में लगी है। आज दुनिया सब कुछ करने को तैयार है ताकि ये समाज जो मेरा है ये मुझसे नाराज़ ना हो जाए। प्रभु नहीं चाहता कि हम समाज या किसी इंसान को प्रसन्न करें। प्रभु चाहता है कि हम पूर्ण रूप से मेरे परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले एक धर्मी व्यक्ति ठहरें। यही चाहता है प्रभु आज हमसे। इसीलिए प्रभु हमें दिखाना चाहता है, समझाना चाहता है कि उसकी प्राथमिकता क्या है, उसकी श्रेष्ठता क्या है। पौलुस साफ साफ बता रहा है। पौलुस खुद एक इस्राएली था, बिन्यामीन गोत्र का था, और इसको पूर्ण रूप से व्यवस्थाओं का ज्ञान था। ये फरीसी था एक तरह का, और उसके बावजूद भी ये क्या बोलता है कि मूसा की व्यवस्था और मूसा उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ और महिमा के योग्य प्रभु यीशु मसीह। क्यों कहता है ये? इसने अनुभव किया है, ये जानता है कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा क्या है, प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता क्या है, वो जानता है। उसको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह खुद एक प्रभु है। मूसा एक व्यक्ति था, ये परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर खुद है। ये खुद खुदा है, उसको मालूम था। इसीलिए बोलता है कि इस व्यक्ति से कई अधिक बढ़कर है प्रभु यीशु मसीह। आज भी उसके पीछे चलना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं चाह रहे? क्योंकि अपना अभिलाषाओं को त्यागनी पड़ती है। फिर हम क्या कहते हैं? एक ही जीवन है साहब, एक ही उम्र आई है, अभी नहीं करा तो कब करेंगे। जैसे कई मसीहों से मैंने बोला, मैंने तुम्हारे जीवन के अंदर परेशानी और मुसीबत है, अगर आप जीवन में आशीष चाहते हैं तो आप निरंतर 2 वक्त बाइबल पढ़ें। क्या बोला मालूम है? बोला अभी हम जवान हैं साहब, एक उम्र आएगी बुजुर्ग, जब कोई काम नहीं होगा हमारे पास, तब हम 2 वक्त क्या पूरे दिन बाइबल पढ़ेंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि जिसने 50 साल बाइबल नहीं पढ़ी वो 51वें साल में पूरा दिन बाइबल पढ़ सकता है? नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा। अभ्यस्त ही नहीं है, उसको आदत ही नहीं है वचन में जाने की। वो अभी भी नहीं पढ़ेगा, बाद में भी नहीं पढ़ेगा। हम धन्यवाद दे प्रभु को, उसने हमें चुना है और उसी के द्वारा, उसकी दया के द्वारा हम इस वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसकी इच्छा करते हैं कि इसके अनुसार चलें। जब आगे पढ़ते हैं हम तो क्या लिखा है यहाँ पर? हाँ, 5वीं आयत पढ़ता हूँ। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर के सेवक के समान विश्वास योग्य ठहरा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। देखिए, प्रभु यीशु मसीह को इधर श्रेष्ठता दी, इधर मूसा के लिए क्या बोलता है? मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य है। मूसा सेवक के रूप में है और प्रभु यीशु मसीह संतान के रूप में, पुत्र के रूप में। कितना अंतर बताया उसने। बोला सेवक है वो तुम्हें उस राज्य में जो उसने व्यवस्था ली है, उस व्यवस्था के द्वारा उस राज्य, स्वर्ग राज्य में तुम्हें ले जा नहीं सकता, क्योंकि वो एक सेवक है। पौलुस बोलता है साफ साफ, अधिकार किसको है? पुत्र को है, ना कि सेवक को है। सेवक उस घर का अधिकारी नहीं है, अधिकारी पुत्र है। इसको और आसानी से अगर हम समझें तो मेरा घर है, ठीक, मेरे घर के अंदर मेरा पुत्र अपने दोस्त को लेके आता है तो मैं उसको मना करूंगा? नहीं करूंगा, क्योंकि वो उसका दोस्त है और उसको बुलाएगा, खाना भी खिलाएगा, मैं उसको खाना भी खिलाऊंगा। पर यही मेरे घर की जो बाई है वो अपने किसी मित्र को लेके आती है और बोलते साहब इनको भी खाना खिलाओ, इनको भी मेरे साथ में यहीं रखूँगी आज मैं आने दूंगा उसको? नहीं आने दूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे घर की एक बाई है, एक सेवक है। सेवक का अधिकार नहीं बनता मेरे घर के अंदर कि मैं वो अपनी इच्छा से किसी को भी ले आए, पर मेरे पुत्र का अधिकार बनता है कि वो अपने मित्र को ला सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना मित्र बना लिया, हमें लिपालक पुत्र बना लिया, हमें भाई बना लिया। आज प्रभु यीशु मसीह का पूरा अधिकार है स्वर्ग राज्य में हमें ले जाने का। पर मूसा क्या बोला यहाँ पर? सेवक के रूप में बोला उसको। बहुत विश्वास योग्य है पर सेवक है। उस सेवक का कहीं ना कहीं अधिकार नहीं बनता कि वो स्वर्ग राज्य तक हमें ले जा सके। इसका मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि मूसा अयोग्य है, अयोग्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के सामने नहीं है, मनुष्यों के सामने श्रेष्ठ है। पर यहाँ प्रभु यीशु मसीह आ जाता है, वहाँ मूसा से भी वो श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता अलग है और मूसा ने प्रभुता नहीं करी।
मूसा एक सेवक के रूप में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके अपने जीवन को चलाता रहा। पर प्रभु यीशु मसीह के यहाँ पर जब आश्चर्य कर्म देखते हैं, हम उसके काम देखते हैं, तो उसके अंदर एक अथॉरिटी, एक प्रभुता दिखती है। वो प्रभुता से काम करता था और मूसा पूछ के काम करता था। दोनों के कामों में बहुत अंतर है। दोनों ने आश्चर्य कर्म किए, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, पर प्रभु यीशु मसीह का आश्चर्य कर्म करने के पीछे उसकी अथॉरिटी, एक प्रभुता थी, और मूसा के पीछे परमेश्वर की आज्ञा थी। परमेश्वर की इच्छा से वो कर पाया। मूसा में सामर्थ नहीं थी, पर यहाँ प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ है, सामर्थ थी और सामर्थ रहेगी। ये चीज़ सिखाना चाह रहा पौलुस। बोला तुम यहूदी, तुम इस्राएली आज भी मूसा को श्रेष्ठ मानते हो, पर उससे कई अधिक श्रेष्ठ प्रभु यीशु मसीह। उसके पीछे चलने वाले बन जाओ, उसके पीछे चलने वाले और उसके लिए अपने जीवन को जीने वाले बन जाओ। यदि बन गए उद्धार पालोगे। जब आगे पढ़ते हैं हम 6 आयत, तो उसके अंदर लिखा है, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। साफ साफ लिख दिया यहाँ पर कि मूसा तो क्या है, सेवक है, पर मसीह कौन है, पुत्र के समान घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। कब? जब हम उसका घर बनेंगे, जब हम क्या हैं, साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। अंत तक रहना है हमें, दृढ़ता से स्थिर। किसके अंत तक? हमारे अंत तक। इस पृथ्वी के अंत तक नहीं, हमारे शरीर के अंत तक, क्योंकि इस पृथ्वी के अंत तक हर कोई नहीं जी सकता, पर हमारे खुद के अंत तक, जब तक हमारा अंत है, तब तक हमें दृढ़ता से स्थिर रहना है। ये चीज़ मैं मेरे पिता से बहुत अधिक सीखता हूँ, और मेरे पिता के जाने के बाद उनकी इज्जत मेरी नज़रों में और बढ़ गई कि सच में एक परमेश्वर का दास का जीवन कैसा होना चाहिए। मैंने मेरे पिता से सीखा। इतनी अवस्था गंभीर है, शारीरिक रूप से टूट चुके हैं, बिल्कुल ताकत नहीं है, उनको बिठाना पड़ रहा है, उनको ले जाना पड़ रहा है। हर एक दुर्बलता जो हम कह सकते हैं, पूर्ण रूप से दुर्बल, और पूरा शरीर हड्डी हड्डी हो चुका है। ऐसे में भी उनका विश्वास प्रबल था, ऐसे में भी वो विश्वास से सामर्थित है, ऐसे में भी पूर्ण विश्वास और धन्यवाद उनके मुंह से निकलता था। ये है प्रभु की सामर्थ। अरे हमारी शारीरिक अवस्था के अनुसार हमारा विश्वास ना बने, हमारा विश्वास दृढ़ रहे अंत तक, और मेरे पिता का विश्वास अंत तक दृढ़ था। ये विश्वास योग्यता है, ये है मसीहत। इसी के आधार पर हमें चलना है। प्रभु चाहता है कि हम इसी आधार पर चलें, तब स्वर्ग राज्य मिलेगा। हम कई बार मसीहत को बहुत लाइटली ले लेते हैं, बहुत नॉर्मल ले लेते हैं कि क्या है, मसीहत ही तो है, आसान, कुछ भी नहीं करना हमें, कोई आडंबर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई मन्नत नहीं मांगनी, कहीं तीर्थ यात्रा में नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना साहब, हफ्ते में एक बार आओ, चर्च के अंदर बैठो, स्वर्ग राज्य मिल जाएगा। ऐसे नहीं मिलेगा। अपने जीवन को उस योग्य बनाना पड़ेगा। और आजकल तो स्वर्ग राज्य ऑनलाइन मिल रहा है साहब, क्योंकि हम लोग चर्च भी नहीं जा रहे, मैसेज ही जो सुनना है ऑनलाइन सुन लेते हैं। हम अपने जीवन को सुधारना ही नहीं चाहते, जिस जीवन को जी रहे हैं वैसे ही जी रहे हैं, कहीं से कहीं तक कोई बदलाव नहीं है, और उसके बाद भी क्लेम करते हैं साहब हम मसीह हैं, हम स्वर्ग राज्य जाएंगे। कैसे कह सकते हैं? एक उदाहरण से समझाता हूँ मैं आपको। एक बच्चा है, 10वीं क्लास के अंदर है, दिन भर सोता है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, दिन भर सोता है। उसकी माँ बोलती है बेटा पढ़ ले, बोला स्कूल में पढ़ाया था मैम ने, काफ़ी है, घर पे आके ज़रूरत नहीं पढ़ना, स्कूल में रोज़ पढ़ता तो हूँ। ठीक है साहब। एग्ज़ाम आ गए, एग्ज़ाम के अंदर ऐसा बच्चा अच्छे ग्रेड लाएगा या फेल होगा? 99% तो ये है कि बच्चा फेल होगा, अच्छे ग्रेड नहीं लाएगा, क्योंकि उसने खुद ने पढ़ाई नहीं करी। चलो कुछ पढ़ाया गया, उससे थोड़े बहुत नंबर लाके पास हो सकता है, पर मेरिट में आ जाए, स्टेट टॉप कर ले, भूल जाओ, क्योंकि उसकी सेल्फ स्टडी नहीं थी।
बाइबल भी ऐसी है, मसीहत भी ऐसी है। हम लोग निश्चिंत हैं कि उद्धार मिल गया साहब, बपतिस्मा ले लिया, निश्चिंत हैं हम। हर संडे जा तो रहे हैं चर्च में, टाइट दे रहे हैं, चंदा डालते हैं, प्रभु बोझ में से भागीदार हो रहे हैं, निश्चिंत, स्वर्ग राज्य हमारा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हम सांसारिक हो जाएं या कैसे हो जाएं। पर जब न्याय का दिन आएगा, उस दिन प्रभु हमें बताएगा, भ्रम में जी रहे थे हम कि सच में हम मसीह हैं या नहीं है। जिस तरह से मैरिट लाने के लिए सेल्फ स्टडी जरूरी है, उसी तरह परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए आपका सेल्फ बाइबल स्टडी जरूरी है। दिल से उसे स्वीकार करना जरूरी है, अपने दिल को निर्मल करना जरूरी है, नम्र करना जरूरी है, और पापों से बचकर जीवन को खराई से चलाना जरूरी है। जब हम पूर्ण रूप से अपने आप को शुद्ध कर लेंगे, तब हम कह सकते हैं प्रभु की दया से, उसके अनुग्रह से मैं स्वर्ग राज्य जाऊंगा। उसमें भी हमें यही कहना है, उसके अनुग्रह से, हमारी योग्यता से नहीं। ये दिखाना चाहता है प्रभु, पौलुस समझाना चाहता है कि उस महान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो जिसने तुम्हें अपना भाई बना लिया, जिसके पास अधिकार है उस घर का। अरे वो तुम्हें लेके चला जाएगा, तुम विश्वास तो करो। पर हम आज भी उन्हीं व्यवस्थाओं के, उन्हीं नियमों के आधार पर चल रहे हैं कि एक बार संडे को चर्च जाते हैं, हम जाते हैं, काफ़ी मसीह तो जाते नहीं हैं। हम मसीहों से, उन मसीहों से ऊपर हैं। तुलना करना मसीहत नहीं सिखाती, पर हम तुलना करते हैं। हम सिखाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि साहब हम अच्छे हैं, ये बुरे हैं। ये चीज़ प्रभु सिखाता ही नहीं हमें। प्रभु बोलता अपने से मतलब रख, बस दूसरों के लिए प्रार्थना कर, पर अपने जीवन को पहले सुधार। उसका वचन कहता है मत्ती के अंदर 7 में साफ साफ कि हे कपटी, पहले अपनी आँख का लट्ठा निकाल, उसके बाद दूसरे को बोलना। क्यों बोलता है वो चाहता है कि तू पहले सुधर जा, फिर तू बोल। नहीं तो लोग तुझे नीचा दिखा देंगे तेरे पापों को दिखा के। यहाँ पर पौलुस पहले खुद सुधरा है, उसके बाद बोल रहा है। वो पहले खुद ने सारी व्यवस्थाओं को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे पूर्ण ईमानदारी के साथ चला है, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के तुल्य बना लिया और अपने जीवन से सिर्फ उसकी महिमा करी। 10 साल जेल में, कारावास में रहना आम बात नहीं होती है। 10 साल टुकड़ों टुकड़ों में रहा है, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। अपने पूरे जीवन के अंदर बेचारा परेशानी में रहा है। प्रभु यीशु मसीह को पाने के बाद उसके जीवन में परेशानियाँ बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। उसके ऊपर सताव बढ़ा है और अंत में उसको शहीद कर दिया गया। ये पौलुस का जीवन था। वो चाहता है शहीद होना, इसलिए शहीद हो गया। प्रभु के लिए हर कोई शहीद नहीं हो सकता, उसके लिए एक दिल चाहिए और प्रभु का चुनना जरूरी है। जिसको प्रभु प्रेम करता है उसी को प्रभु चुनता है शहीद होने के लिए। जब हम आगे पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा है, उद्धार, हमारा उद्धारकर्ता, 2 अध्याय और 12वीं आयत में पढ़ता हूँ इसके अंदर कि मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा और सभा के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, और फिर यह मैं उस पर भरोसा रखूंगा और फिर यह देख कि उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, इसीलिए कि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु की शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में कह रहा है ये। भला क्यों श्रेष्ठ है वो क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है। भला मृत्यु के ऊपर शक्ति दी थी उस शैतान को, उस प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान को निकम्मा कर दिया, किसी काम का नहीं रहा वो। प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए युक्ति करी और युक्ति के अंदर वो सफल हुआ ये सोचकर कि मैंने सफलता प्राप्त करी, पर परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर की योजना के तहत प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन का बलिदान दिया और तीसरे दिन जी उठा। जैसे ही जी उठा, मैं समझता हूँ शैतान सोचता रह गया होगा कि ये क्या हुआ। भला कोई मनुष्य स्वतः ही जी नहीं सकता, अपने आप कैसे जी गया ये।
बोला हज़ारों साल से मैं लोगों को मारता आ रहा हूँ, हज़ारों साल से उनके जीवन में मैंने मृत्यु डाल रखी है और वो मर जाते हैं, जीते नहीं हैं। ये कैसे जी गया? इसको किसी ने नहीं चलाया, इसके अंदर ये शक्ति कैसे आई? उस शैतान को उसने निकम्मा ठहरा दिया। इसीलिए कहता है पौलुस कि मूसा से कहीं अधिक प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ है। वो हमारा उद्धार करता है, उसके पास है अथॉरिटी, उसके पास है अधिकार आपका उद्धार करने का। उसके पीछे चलो, उन व्यवस्थाओं को त्याग दो। इसका मतलब ये नहीं कि हम व्यवस्था बिल्कुल छोड़ दें, हम उस व्यवस्था का आदर मान ऑटोमेटिक करने लग जाएंगे यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। तो परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को जीना है। हम मसीह कहलाते हैं तो मसीह बने भी। मसीह कहलाने में और मसीह बनने में बहुत फ़र्क है। मसीह बनना एक सौभाग्य है हमारा,